जंगल के पास में एक किशनगढ़ नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव में एक छोटे से घर में पति पत्नी दोनों अपना गुजारा कर रहे थे। गोपाल एक भिक्षुक था। वह लोगों के घरों में जा जाकर उनसे भिक्षा मांगता था और जो कुछ भी मिलता उससे अपना घर चलाता था। कभी कभी गोपाल आसपास के गांवों में भी जाया करता था भिक्षा मांगने के लिए। ऐसे ही गोपाल और उसकी पत्नी का जीवन चल रहा था और ऐसे ही समय निकलता जा रहा था। एक बार गोपाल भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक घना जंगल था जिसे पार करने के बाद ही दूसरे गांव में पहुंचा जा सकता था। गोपाल चलते चलते जंगल के काफी अंदर तक चला जाता है। वहां पर एक सांप झाड़ियों में फंसा हुआ था। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही उनमें फंसता चला जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे बाहर निकले। सांप बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक ब्राह्मण उसी की तरफ आ रहा है। उसे आता देखकर सांप मन ही मन में बड़ा खुश हुआ और उसे अपने बचने के आसार नजर आए। जैसे ही वह ब्राह्मण सांप के पास आया, तब सांप ने कहा, हे इंसान, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी सहायता करो। ये कांटे मेरे शरीर में चुभ रहे हैं। कृपया करके मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। यदि मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला तो तुम मुझे डस लोगे। अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। पहले तो गोपाल डर गया, लेकिन जब उसने सांप की ऐसी हालत देखी तो उसे सांप पर दया आ गई और उसने सांप को बचाने का फैसला किया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, लेकिन तुम भी एक बात कहो। यदि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूं, तुम उसका जवाब बुराई से नहीं दोगे। मतलब मैं तुम्हारी सहायता करूं तो तुम मुझे नहीं डसोगे। हे इंसान, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। बस तुम जल्दी से इन लकड़ियों को मेरे शरीर के ऊपर से हटा दो। फिर ब्राह्मण ने सांप को कांटों और लकड़ियों के बीच में से बाहर निकाला। जैसे ही सांप आजाद हुआ, वो खुश हुआ और ब्राह्मण की तरफ बढ़ा उसे डसने के लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारी सहायता की, तुम्हें कांटों से बाहर निकाला और तुम मुझे ही डसना चाहते हो। क्या अच्छाई करने का यही परिणाम होता है? हाँ, तुम्हें तो पता ही है, मेरी तो प्रवृत्ति ही है डसना। भले ही तुमने मेरे साथ अच्छाई की हो, लेकिन इसका जवाब तो मैं बुराई से ही दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें डसूंगा। ठीक है, तुम मुझे डस लेना, लेकिन इसका फैसला किसी और से भी कर लेते हैं कि भलाई का जवाब बुराई है। सांप भी ब्राह्मण की बात मान गया और वे दोनों जंगल की तरफ चल दिए। थोड़ा आगे जाने पर जंगल में उन्हें एक भैंस दिखाई दी जो मैदान की घास चर रही थी। तब सांप ने सारी बात भैंस को बताई। हाँ, तुम सही कह रहे हो, भलाई का जवाब बुराई है। जब तक मैं दूध देती थी, तब तक मेरा मालिक मेरी बहुत सेवा करता था। जब मैंने दूध देना बंद कर दिया, तब उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतना कहकर भैंस वहां से चली गई। देखा, मैंने कहा था ना, भलाई का जवाब बुराई है। अब तो तुमने अपने कानों से सुना है, इसलिए अब मैं तुम्हें डसूंगा। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। केवल एक जानवर के कह देने से तुम सही साबित नहीं होते हो। मुझे और दूसरे जानवरों की भी राय लेनी है, तभी मैं मानूंगा कि भलाई का जवाब बुराई है। सांप ब्राह्मण की बात मान जाता है और वे दोनों दूसरे जानवर की तलाश करते हैं।
फिर उन दोनों की मुलाकात एक गधे से होती है। तब सांप गधे को सब कुछ बताता है। तब गधा ब्राह्मण से कहता है, ये सांप बिल्कुल सही कह रहा है। आज के समय में तो भलाई का जवाब बुराई से ही दिया जाता है। जब मैं जवान था तब माली के पास मैं बोझ ढोने का काम किया करता था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया तब दूध में से मक्खी की तरह मालिक ने मुझे अपने घर से निकाल फेंका। फिर गधा वहाँ से चला गया। क्यों? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि भलाई का जवाब बुराई से ही दिया जाता है। अब सांप जैसे ही ब्राह्मण को डसने वाला था, तब ब्राह्मण ने एक आखिरी मौका सांप से मांगा। सांप भी तैयार हो गया, क्योंकि दो का निर्णय तो उसके हक में आ चुका था। इसलिए उसने ब्राह्मण को एक आखिरी मौका दिया। फिर वे दोनों एक सियार के पास पहुंचे। सियार अपनी गुफा के बाहर खड़ा था। ब्राह्मण ने सियार को सारी बात बताई। देखो ना सियार, ये दुष्ट सांप मुझे डसना चाहता है, जबकि मैंने तो इसकी जान बचाई है। मुझे सारी बात विस्तार से बताओ, तभी मैं कुछ कह सकूंगा। ये सांप झाड़ियों में फंसा हुआ था, लगभग मरने की हालत में था। जंगल में किसी ने भी इसकी पुकार नहीं सुनी। फिर मैंने इसकी पुकार सुनी और इसे उन झाड़ियों से बाहर निकाला, और अब ये मुझे ही डसना चाहता है। क्या भलाई करने का यही परिणाम मिलता है? हाँ, भलाई का जवाब बुरा ही होता है। मैं एक इंसान की वजह से ही उन कांटों में फंस गया था। जब तक मैं इसे नहीं डसूंगा, मुझे आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। मैं सारे हालात को अच्छे से जाने बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता। मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ सांप कांटों में फंसा हुआ था। मैं देखना चाहता हूँ तुमने किस तरह उसे कांटों से बाहर निकाला। सियार बहुत होशियार था। उसे सांप की चालाकी समझ आ गई। फिर तीनों जन उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर सांप कांटों में फंसा हुआ था। सियार ने ब्राह्मण से कहा, अब तुम इस सांप को मेरे सामने इन कांटों में फेंक दो और फिर इसे बाहर निकालो। मैं देखना चाहता हूँ तुमने किस तरह इसकी जान बचाई। सियार के कहे अनुसार ब्राह्मण ने सांप को उठाकर फिर से कांटों के अंदर फेंक दिया। ब्राह्मण, अब तुम जल्दी से मुझे इन कांटों में से बाहर निकाल दो, ताकि सियार को भी विश्वास हो जाए। और मुझे पता है सियार का फैसला भी मेरे ही हक में होगा। ब्राह्मण सांप को कांटों से बाहर निकालने जा ही रहा था कि सियार ने ब्राह्मण से कहा, रुको ब्राह्मण, तुम इस दुष्ट सांप को कांटों से बाहर मत निकालो। एक बार पहले भी तुम ये गलती कर चुके हो। तुमने इसे पहले भी कांटों से बाहर निकाला, इसकी सहायता की। परिणाम स्वरूप इसने तुम्हें डसना चाहा। ये दुष्ट प्रवृत्ति का है। तुम चाहे इसके साथ कितनी भी भलाई करो, इसका परिणाम ये बुराई से ही देगा। सियार की बात ब्राह्मण समझ गया और वो अपने घर की तरफ चला गया। अब सांप मदद मांगने के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन अब उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट प्रकृति के लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।